प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा पिछला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग के सब्सक्राइब से और आप लोग के लाइक और रिस्पांस को देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया। इसके लिए मैं आप लोग के इस बेपनाह मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ और आपके इस कारवा को, यानी आपकी इस एजुकेशन की मिशन को मैं पूरे दिल जान से लगकर आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं अपने चैनल अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे। तो आइए हम बातें करते हैं। कल जो आप लोग को मैंने पढ़ाया था नरेशन में, एक रूल हमने बताया था, जिस रूल में ये हमने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम नहीं बदलेंगे, और आपने एग्जाम्पल भी कर लिया था। अब आपको मैं बताऊंगा सेकंड रूल। सेकंड रूल ये है, रूल नंबर सेकंड। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे हमने लिख दिया, कोमल सेज टू रानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू हो गया, और यहां पर मैंने लिख दिया आई हैव गॉट गुड मार्क्स। तो आपको अभी समझना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है क्या रहे, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आ जाए तो हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, बट सेंटेंस के टेंस को जो है परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि ये कोमल रानी से कहती, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है आई हैव गॉट, ये है प्लस V3, यानी इसका मतलब कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, बट ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा, लेकिन अगर प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कोमल टेल्स हो जाएगा, कल हमने आपको बताया था टेल्स रानी। अब दैट कंजक्शन लगाएंगे, जैसा कि हम एसएटी में दैट कंजक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कोमल से बदलेगा। कोमल लड़की है तो लड़की के लिए हम प्रोनाउन चूज करते हैं सी। हैव है तो हम क्या करेंगे, आई प्लूरल है तो आई के साथ हैव आया। अब सी हो जाएगा तो सी के साथ हैज हो जाएगा। सी हैज गॉट गुड मार्क्स। वन मोर एग्जाम्पल प्लीज। डायरेक्ट देखिए, यहां हमने लिख दिया सचिन हैज सेड टू रैना। अब यहां हमने लिख दिया यू मेड 100, यू मेड 100 रन्स। सचिन ने कहा तुमने 100 बनाया। अब समझिए जरा सा, सचिन हैज सेड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब फिर प्रेजेंट टेंस में हुआ, तो सचिन हैज टोल्ड रैना दैट, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रैना से चेंज होगा, रैना लड़का है तो लड़का के लिए हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, चूज करते हैं ही। अब ये मेड, ही मेड 100 रन्स। उम्मीद करता हूं आपको ये सेकंड रूल समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस का परिवर्तन होने का नियम, यानी किस तरह से हम टेंस को बदलते हैं। अमूमन जो है कि हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस पे कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट पे कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को हम जो है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखिए, हम आपको यहां दिखाता हूं लिखकर, प्रेजेंट
इंडिफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। वेरी गुड। और इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ठीक इसी तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब आप जानिए कि इन सभी टेंस में यानी प्रेजेंट में कौन सा सहायक क्रिया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी सहायक क्रिया होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, और पास्ट परफेक्ट में कौन सा सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 6, 7, 8 में या जूनियर क्लास में या फिर उसके बाद जो है कि आप क्लास 9 और 10th में अच्छी तरह से पढ़े होंगे टेंस, आपको आपके सर टीचर जो है पढ़ाए होंगे, अगर वो टेंस और आप दिल लगाकर पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको इसकी सहायक क्रिया मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो आइए मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है V1, जिसमें S और ES हम ऐड करते हैं, जिसकी सहायक क्रिया डू और डज होता है। हम V1 को चेंज कर देते हैं V2 में, और फिर उसके बाद डू और डज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डिड में। फिर इसके बाद आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्यारे बच्चों लगता है इज, एम, आर। इज, एम, आर को हम कन्वर्ट कर देते हैं वाज और वर में। ओके, यानी इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इज, एम, आर को हम वाज, वर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट को यानी हैज और हैव को, हैज और हैव को प्यारे बच्चों हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हैड में। और ठीक इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हैड बीन में। ठीक, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, इसका एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, एक देखिए डायरेक्ट, यहां मैंने क्या लिख दिया? डायरेक्ट। और मैंने यहां लिखा रवि सेज टू रवि सेड टू मोहन, इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया आई एम वॉचिंग टेलीविजन। ओके, रवि ने मोहन से कहा। अब ये देखिए, ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है। तो एक नियम मैंने बताना भूल गया था मैं, अब जान जाइए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का पूरा सेंटेंस बदलेगा, यहां तक कि प्रोनाउन भी बदलेगा, यहां तक कि सहायक क्रिया भी बदला जाएगा। और ठीक, और उसे हम दैट से जोड़ देंगे। ठीक, आइए देख लीजिए। इनडायरेक्ट में रवि टोल्ड मोहन, कुछ नहीं है, बिल्कुल जादू है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल आसान। इट इज वेरी इजी चैप्टर फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। आई है तो आई रवि के हिसाब से बदलेगा, तो यहां पर हो जाएगा ही। एम है तो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वॉचिंग फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, रानी said to रवि, इन्वर्टेड कामा में मैंने लिख दिया you have called me, आपने मुझे बुलाया। तो यहां पर हो जाएगा इनडायरेक्ट में रानी टोल्ड रवि। अब यू को कौन सा पर्सन है?
सेकंड पर्सन, वेरी गुड। तो यू बदलेगा रवि से, रवि लड़का है, लड़के के लिए हम कौन सा प्रोनाउन चूज करते हैं? ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहां पर हो जाएगा ही हैड कॉल्ड। अब ये मी किसके लिए आया है? देखिए, यू आ गया रवि के लिए और मी आ गया रानी के लिए। रानी क्या है? लड़की है। तो यहां पर हो जाएगा हर। अंडरस्टैंड? मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आ जाइए आप, टेंस में कुछ अपवाद भी है। यानी हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट के पूरे पार्ट को हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पास्ट के पार्ट को भी हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए आगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में किसमें कन्वर्ट करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिड को हैड में कन्वर्ट करते हैं, हम V2 को हम जो है V3 में कन्वर्ट करते हैं, हैड V3। ठीक उसी तरह से जो है पास्ट कंटिन्यूअस को यानी वाज और वेर को हम जो है कन्वर्ट करते हैं हैड बीन में। अब यहां पर जानेंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदला जाता है। यानी ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस will not be changed during direct from indirect। तो इसका भी एग्जांपल आप देखिए। मेरी बातों को आप अच्छी तरह से सुनिए, इसको नोट भी बना लीजिए। डायरेक्ट हमने यहां लिख दिया, he said to me, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? यहां पर लिख दिया I saw a hungry, हंग्री मतलब भूखा ना, हंग्री लॉयन। उसने मुझसे कहा, मैंने एक भूखा से देखा। अब आप समझ गए होंगे ये V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये भी आप समझ गए हैं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। तो इतना जब आप समझ गए हैं तो तुरंत करिए, ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही से कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर खुद ही हो जाएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने बताया था किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप। अब यहां पर हो जाएगा ही हैड सीन अ हंग्री लॉयन। ओके, तो प्यारे बच्चों, जो टेंस का परिवर्तन था वो मैंने आपको पढ़ाया, आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अब आप देखिए कि टेंस में कुछ अपवाद भी होता है, यानी टेंस के परिवर्तन करने में कुछ अपवाद, उस एक्सेप्शन को हमको जानना होगा कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन में यह है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, idioms phrase, universal truth, idioms phrase, proverb, प्यारे बच्चों, तो टेंस हमने पढ़ा अभी कि किस तरह से हम टेंस को चेंज कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से इस टेंस चेंजिंग में कुछ अपवाद भी है। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, आपको लगता है कि अगर आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में नहीं आता हो, यानी चिर सत्य वाक, वह वाक जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे हम कहें द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज का उदय पूरब से होता है, तो ये बात सही है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो ये दैट इज द ट्रू सेंटेंस। हिस्टोरिकल
सेंटेंस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो, तो इस तरह की बातों को हम चेंज नहीं करते, या अनरियल कंडीशनल सेंटेंस हो तो इन सभी चीजों को हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे आइए हम आपको एग्जांपल दिखाएं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, टीचर सेड टू स्टूडेंट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा? द सन rises in the east। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई अनट्रू बात तो है नहीं। टीचर सैड टू को किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। स्टूडेंट दैट कंजक्शन लगाएंगे और ठीक उसी तरह सेंटेंस को हम क्या करेंगे? लिख देंगे, यानी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। ठीक इसी तरह से आपने ये देखा यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल फैक्ट देख लीजिए, डायरेक्ट फिर लिखे, मोहन सेड, मोहन ने कहा, डॉग्स bark at the strangers। कुत्ते अजनबियों को क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो ये भी बात सही है। मोहन said that dogs, उसी तरह लिख देंगे, dogs bark at the strangers। ओके, तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ रहा, ये हैबिचुअल फैक्ट रहा। और ठीक इसी तरह से जो है हम आपको दिखाएंगे कि डायरेक्ट में रवि सैड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India। ये बात भी सही है, हिस्टोरिकल इवेंट है। तो हिस्टोरिकल इवेंट को भी हम क्या करते हैं? दैट्स रवि said that डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of। अब आप देखिए, ठीक इसी तरह से जो है प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मतलब कहावत। अगर कोई कहे he said to me, उसने मुझसे कहा, नो पेन नो गेन, बिना पेन का जो है गेन नहीं होता, तो ये, या फिर ऐसे कहे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की अगर कहावत उसमें हो तो उसको भी हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि टेंस से संबंधित और जितनी भी गलतियां हैं आप उसको समझ गए होंगे। और चेंज करने की बात, जो पॉइंट की बात मैंने बताया, जिस तरह से साइड अगर रहेगा तो केवल दैट से जोड़ देंगे, साइड टू रहेगा तो टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करेंगे। अब आप अपनी किताब से उसकी एक्सरसाइज को करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, पढ़ें, सब्सक्राइब करें। बातें जो समझ में नहीं आती है, आप मेरे कांटेक्ट नंबर, मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 8545979137 पे जाए, और जाकर आप मेरे पर्सनल नंबर से, यानी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसका उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से। आपके प्यार की बहुत जरूरत है। आपके प्यार की और आपके जोश और जुनून की वजह से मैं
आप लोगों के लिए हमेशा एजुकेशन, अच्छा स्वस्थ एजुकेशन देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।